नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में पहली खबर बदायूं से है, जहां बिलसी मंडी समिति में कल होगी मतगणना। वहीं आगे खबर इंदौर से है, जहां 2 लाख की ब्राउन शुगर के साथ पुलिस ने 2 युवकों को किया गिरफ्तार। साथ ही अगली खबर राजस्थान से है, जहां नगरपालिका ने छापामार अभियान चलाकर पॉलीथीन प्लास्टिक किए जब्त। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बिलसी मंडी समिति में कल शनिवार को होगी मतगणना। बिलसी इस्लाम नगर रुदायन की होगी मतगणना। बिलसी 5, इस्लाम नगर 6, रुदायन 4 टेबलों पर होगी मतगणना। बिलसी एसडीएम महिपाल सिंह ने जानकारी दी। एसडीएम ने कहा, निष्पक्ष मतगणना होगी। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल मुस्तैद रहेगा। बिलसी मंडी समिति में केदार चुनाव को लेकर कल मतगणना होगी। कल जो है तहसील बिलसी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली नगर पंचायत रुदायन, नगर पंचायत इस्लाम नगर, नगर पालिका परिषद बिलसी का मतगणना का कार्य मंडी परिषद मंडी समिति स्थल बिलसी में किया जाएगा। इसके लिए प्रशासन द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है और सभी कार्मिकों की जो है सुबह ड्यूटी प्राप्त हो जाएगी। सब लोग मंडी स्थल पे आके 8 बजे से काउंटिंग का कार्य प्रारंभ कर देंगे। सुरक्षा के लिए जो मंडी स्थल का रास्ता है उससे 100 मीटर की दूरी पर हम 2 जगह बैरिकेटिंग लगाए हैं। कोई भी 4 पहिया वाहन उस स्थल पे प्रवेश नहीं कर पाएगा और जिसके पास वैध पास होंगे काउंटिंग एजेंटों के और जो हमारे कार्मिक होंगे उनके पास भी पास होंगे, उन्हीं को बस अंदर प्रवेश करना रहेगा। बाकी कोई भी बाहरी व्यक्ति जिसके पास नहीं रहेगा वो प्रवेश नहीं कर पाएगा। जनता से अपील यही रहेगी कि मतगणना कार्य पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ होगा और किसी को भी कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। शांति और सुचारू रूप से प्रशासन का सहयोग करें। बदायूं से सीनू संवाददाता नईम अब्बासी की रिपोर्ट। बंकावट में 3 दिवसीय जन जागरण अभियान शुरू हुआ। विकासखंड मुख्यालय बंकावट में शुक्रवार को विधायक लखेश्वर बघेल ने जन जागरण अभियान के 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ विभिन्न गांव से आए देवलाठियों की पूजा अर्चना करके की। साथ ही उन्होंने बालिका वर्ग कबड्डी स्पर्धा का उद्घाटन किया। इस जन जागरण अभियान में आगामी 3 दिनों तक वॉलीबॉल, कबड्डी, मैराथन, रस्सा खींच, कुर्सी दौड़, सामूहिक गायन, एकल गायन, चैत परब, नाट प्रतियोगिता आयोजित होगी। रविवार को 10वां आदर्श सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित होगा। इसकी खासियत यह है कि जिन गरीब जोड़ों का किसी कारणवश विवाह नहीं हो पाता है, कुछ एक के तो बच्चे भी हो जाते हैं, उनका सामूहिक विवाह कराकर समाज में मान्यता दिलवाने का काम किया जाता है। प्रदेश के आबकारी एवं उद्योग मंत्री कवासी लखमा, सांसद बस्तर दीपक बैस, फूलो देवी नेताम और बतौर मुख्य अतिथि रविवार को विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देने उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन स्वयंसेवी एवं समाज सेवी संस्था बस्तर जन जागरण नवयुवक मंडल बंकावट द्वारा किया जा रहा है। बस्तर से सीनू संवाददाता तुलसीराम ठाकुर की रिपोर्ट। थाना क्षेत्र के रेतवा गाड़ा डेहवा के निवासी अनंतराम वर्मा की पैतृक जमीन पर पैसे व रसूख के दम पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि चिड़ियापुर मोहारी के पास उनकी पैतृक भूमि है, जिसे 10 वर्ष पूर्व की पैमाइश के बाद अलग की गई थी। भूमि पर नींव भरी गई थी। विपक्षी फर्जी कागजातों के आधार पर जमीन कब्जा करना चाहते थे। जमीनी विवाद प्रकरण न्यायालय में लंबित चल रहा था। अभी 2 दिन पूर्व 10 मई को न्यायालय में स्टे भी लिया गया है, जिसमें निर्णय होने तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया है। किंतु न्यायालय के आदेश को धता बताते हुए विपक्षी राधा रमन तिवारी अपने पैसे व रसूख के दम पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में जेसीबी लगाकर जमीन कब्जा कर रहे हैं। इसकी सूचना एसडीएम कुलदीप सिंह, डीआईजी देवी पाटन मंडल को दी गई है, किंतु चुनावी अधिकारी चुनावी ड्यूटी में फंसे होने की बात कर रहे हैं। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि 2 दिन बाद प्रकरण में कार्यवाही की जाएगी। कब क्या मामला है? हमारा नाम अनंतराम वर्मा है जी, ग्राम पंचायत रतवागाड़ा इमलीवा का निवासी हूँ। हमारा पैतृक खतौनी का 11 डिसमिल का एक 2240/2843 का घाटा था, जो चिड़ियापुर के पास मोहारी में था, जबकि लेखपालों और कानूनों द्वारा 10-12 साल पहले पैमाइश करके हमारी जो नींव भरा दिया गया था, जो सड़क के दोनों तरफ निकला था, जबकि वहाँ सड़क नहीं था। हमारे चक में सड़क भी बना हुआ है। आवाज़ राधा रमन तिवारी कोटेदार यहाँ रतवागाड़ा के दबंगई दिखाते हुए पुलिस बल को अपने साथ में मिलाए हुए और लेखपाल और कानून को मिला करके कहा हमने कोर्ट को खरीद लिया है, तो कोई किनारा आएगा उसको मार दूंगा। हमको भी मारने पर आमादा हो गए और हमारी ज़मीन जेसीबी से जो नींव भरी हुई थी उसको खुदवा दिया और वहाँ पूरा अपना नींव भरवा रहे हैं।
अच्छा, आपका ये जमीनी विवाद का स्टे भी है? हमारा ये दीवानी का स्टे भी है, स्टे को कुछ नहीं मानते हैं। स्टे आपका कितने दिन के पहले का है? 2 दिन पहले का 10 तारीख का है, 10/5 का स्टे है और 12 तारीख को दबंगई के दौरान पुलिस बल को बुला करके और लेखपाल कानूनगों को मिला करके बिठा के, जबकि लेखपाल वो पहले कहते थे 10 बजे हमारी ड्यूटी है, आज 8 बजे ही आकर के और यहाँ JCB मंगवा के और वो हमारी नींव पूरा ईंटा सब खुदवा के निकलवा दिया, वहाँ अपनी नींव भरवा के दम कब्जा कर रहे हैं। हम वहाँ बोलने गए तो हमको मारने पर आमादा हो गया। अच्छा, आपके पास जो स्टे ऑर्डर है ये यहाँ जो मौजूद अधिकारी उनके समक्ष आपने पेश किया? हाँ, हमने कानूनगों को दे दिया है और दीवान जी को भी दिया है। तो ये क्या न्यायालय के आदेश को नहीं मानने के तैयार है? कहते हैं ऐसा है, इसको हमें कानूनगों ने कहा हम SDM साहब को देंगे, हम इस पर अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। जब पैसा इधर से विपक्ष पार्टी से मिली हुई है तो ये क्या करें, हमारी बात सुनेंगे? हम अकेले। अच्छा, ये जिस जमीन का प्रकरण चल रहा है ये जमीन आपकी फ्रेश जमीन खाते की जमीन है या सरकारी जमीन? फ्रेश खाते की खतौनी की जमीन है। अच्छा, इसमें आप सुनने में आया है कि इसमें करबला या शमशान? हमारी जमीन में करबला कुछ नहीं है, जो पैतृक खतौनी उसमें करबला कहाँ हो सकता है? भूमधरी हमारी जमीन है। गोंडा से सीनू संवाददाता इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इंदौर के भवारकुआ थाना क्षेत्र में पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर 2 युवकों के पास से 2 लाख कीमत की ब्राउन शुगर बरामद की है। टोकन के आधार पर छात्रों को मादक पदार्थ की सप्लाई की जाने की बात सामने आई है। फिलहाल पुलिस बदमाशों से पूछताछ में जुटी है। भवारकुआ थाना क्षेत्र में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से लगभग 18 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद करी गई है, जिसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए की है। कल दिनांक को इसकी सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 आरोपी हैं जो किसी कस्टमर को इस प्रकार से अवैध मादक पदार्थ बेचने की फिराक में खड़े हुए हैं, जिस पर घेराबंदी करके उनको पकड़ा गया और उनके पास से बरामद करी गई। इनके जब रिकॉर्ड चेक किए गए तो इनके ऊपर पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड भी पाए गए हैं, इससे पहले भी इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल रहे हैं। इसके अलावा एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश अभी पुलिस को जारी है। उसके बाद में पूछताछ की चीजें और निकल के आएंगी तो इसमें आगे और कार्रवाई की जाएगी। सर, किस तरह से ये करते थे? क्या टोकन सिस्टम के माध्यम से सप्लाई कर रहे थे कि व्यक्ति को टोकन दे देते थे, हमें रहते थे, आगे नहीं आता था? इसमें इनसे अभी भी पूछताछ जारी है। इनकी मोडस ऑपरेंडी के बारे में, कहाँ से लेके आते थे, किसके से सप्लाई करते थे, इनके कस्टमर चेन कौन है और सप्लाई चेन में कौन कौन है, इसकी पूछताछ अभी भी जारी है और लगातार इसमें जो जानकारियां मिल रही हैं उसके हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। बयाना कस्बे में आज जिला प्रशासन के निर्देशों पर नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी ममता चौधरी के नेतृत्व में विशेष छापामार अभियान चलाकर प्रतिबंधित प्लास्टिक, पॉलिथीन व थर्माकोल से बनी थैलियों, गिलास, दोने व अन्य उपकरणों को उनके विक्रेताओं के यहां से जब्त कर उन्हें भविष्य में ऐसा करने पर उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने की चेतावनी दी है। लंबे अरसे बाद हुई कार्यवाही से इन प्रतिबंधित वस्तुओं के विक्रेताओं व उपयोगकर्ताओं में खलबली मच गई है। इस दौरान पुलिस की टीम भी मौजूद रही। इस दौरान बाजारों में अस्थायी अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के भी चालान काटे गए और उन्हें अतिक्रमण न करने की हिदायत दी गई। जी मैम, जैसा कि केंद्र सरकार के निर्देश है कि जो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन है उसके लिए हमें जो एक निर्धारित मानदंड से है उस प्लास्टिक का यूज हमें नहीं करना है, क्योंकि इसका डिग्रेड भी नहीं हो पाता। तो स्वायत्त शासन विभाग के आदेशों की अनुपालना में और हमारी नगर पालिका से भी कई बार आदेश निकाले जा चुके थे, लेकिन कई बार की चेतावनी देने के बाद, अखबार में निकालने के बाद भी कोई भी कार्रवाई नहीं। इससे हमारी सारी जो नाले हैं वो काफ़ी अवरुद्ध हो चुके हैं प्लास्टिक और जो थर्मोकोल की जो भी चीज़ें हैं उनसे। तो इसी के अनुपालना में की, जिससे कि हमारा बयाना की जो सफाई व्यवस्था दुरुस्त रहे, नालियाँ और जो हमारा प्राकृतिक बहाव क्षेत्र उनमें कहीं बाधा नहीं आए। तो आज ये अतिक्रमण हटाने की और प्लास्टिक जो यूज जिस पे बैन है उस तो प्लास्टिक का यूज ये लोग न करें, इस वजह से ये कार्रवाई आज बाजार में की गई है। बयाना से सीनू संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। जनपद अमरोहा के थाना नौगावा सादात में स्थित रामगंगा पोषक नहर में 2 लोगों का शव तैरते दिखाई देने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई, जिसके बाद मौजूद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की अग्रिम कार्यवाही में जुट गई है। कहाँ रहते हो? ये जो बॉडी मिली किसकी बॉडी थी, क्या मामला है? हमारा भतीजा साहब ये 7 तारीख से गायब था जी। एक लड़का ले गया था, उतना से लेकर पता ही नहीं लगा। आज डेड बॉडी मिली। अच्छा, बॉडी कहाँ मिली? ये नहर पर मिली है, राम नहर में मिली है। अच्छा, तो लिवा के कौन ले गया था? अब एक लड़का गाँव का ले गया था इधर। अच्छा,
तो क्या नाम है आपके भतीजा, नाम क्या है? रोहित। 2 बॉडी मिली, इसके बारे में बताइए। ये थाना क्षेत्र नौगवा है, जहाँ पे पुलिस को सूचना मिली कि नहर में 2 डेड बॉडीज़ यहाँ पे पाई गई हैं। तो यहाँ पे मौके पर सूचना पाते ही यहाँ पे पुलिस फोर्स पहुँची है और उसके बाद में चेक किया गया तो एक व्यक्ति है जिनका नाम रोहित, 7 तारीख से वो लड़का घर से गायब था, उसकी मिसिंग भी लिखी गई थी और उसकी डेड बॉडी यहाँ पे मिली है। तो दूसरा जो है वो लड़का जो बुज़ुर्ग है वो रहने वाले शिवाला कला के हैं, जिनकी उम्र लगभग 80 साल है। इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है और ये दोनों बॉडीज़ अलग अलग प्रकरण की है। इनकी कल मिसिंग लिखी गई थी जो 80 साल की बुज़ुर्ग हैं, और ये जो लड़का है इसकी मिसिंग लिखी गई थी 8 तारीख को। तो दोनों प्रकरण अलग अलग हैं क्योंकि यहाँ पे पानी का हम लोग देख रहे हैं कि बहाव यहाँ पे रुक जाता है, तो इसलिए यहाँ पे डेड बॉडीज़ संभवतः रुकी हैं। तो लोगों ने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है, तो दोनों बॉडीज़ की आइडेंटिफिकेशन की जा चुकी है और साथ में बॉडीज़ को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है, परिवारजन को सूचित किया गया है, अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। अनूपपुर जिला अंतर्गत एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें छात्रावास अधीक्षक पाटन बुद्धसेन राठौर के द्वारा सजा प्राप्त करने के बावजूद विभाग को अवगत नहीं कराया गया और बुद्धसेन राठौर के द्वारा लगातार अपनी सेवाएं विभाग को देते जा रहे हैं, जबकि सिविल सेवा आचरण को धारा के अनुसार सजा प्राप्त व्यक्ति की तत्काल सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं और व्यक्ति को उच्च श्रेणी न्यायाधीश से मामले पर स्टे लेना अनिवार्य होता है। किंतु बुद्धसेन राठौर के द्वारा शिक्षा विभाग को भ्रम की स्थिति में डालते हुए नौकरी पर बरकरार रहे एवं शासन से वेतन प्राप्त कर रहे हैं। मामला अनूपपुर अंतर्गत जनपद पंचायत एवं विकासखंड जैथरी के अंतर्गत आने वाले पाटन हॉस्टल का है, जहां हॉस्टल के अधीक्षक बुद्धसेन राठौर के द्वारा प्रशासन को गुमराह कर नौकरी किए जाने के संबंध में सहायक आयुक्त दीपशिखा भगत के पास शिकायत हुई है। अनूपपुर से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रभान सिंह राठौर की रिपोर्ट। खबर देवरिया से आ रही है। कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। शातिर चोर खरीदार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लगभग 15 लाख रुपए के चोरी हुए जेवरात व चोरी करने के उपकरण पुलिस ने बरामद किए हैं। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर उनवल में नगर निकाय चुनाव 4 मई को संपन्न हो गया, जिसका रिजल्ट 13 मई को आना सुनिश्चित है। शांतिपूर्ण मतगणना के दौरान सामंजस्य और सौहार्द बनाने हेतु शुक्रवार को शाम 4 बजे अध्यक्ष पद व सभासद पद के सभी उम्मीदवारों की एक बैठक खजनी तहसील एसडीएम सिद्धार्थ पाठक की अध्यक्षता में नगर पंचायत कार्यालय उनवर ईओ संजय कुमार सरोज, थाना प्रभारी सुबोध कुमार के उपस्थिति में संपन्न हुई। इस दौरान उपस्थिति में सभी प्रत्याशियों को मतगणना के दिन शांति व सामंजस्य बनाए रखने की अपील की गई व कोई भी प्रत्याशी या उनके समर्थक किसी को जाति सूचक शब्द या गाली गलौच नहीं करेंगे। साथ ही शासन द्वारा विजय जुलूस निकालने पर भी पाबंदी रहेगी। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्ण मोहन सैनी की रिपोर्ट। 6 दिनों की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तार छवि रंजन को रांची कोर्ट की विशेष अदालत में पेश किया गया है। इससे पहले छवि रंजन की पत्नी प्रवर्तन निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंची। रिमांड अवधि के अंतिम दिन ईडी दफ्तर में पूछताछ के बाद रवि रंजन को पीएमएलए न्यायालय के स्पेशल जज दिनेश राय के समक्ष पेश किया गया है, जहां प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा फिर से एक बार रिमांड अवधि 6 दिनों के लिए देने की अनुमति मांगी है, जिसके बाद न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय को 4 दिनों तक पूछताछ की मंजूरी दे दी है। रांची से सी न्यूज़ संवाददाता चंदन कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।